प्रिय साथियों नमस्ते। हमारे एक दर्शक ने हमसे एक प्रश्न किया है कि प्रभु, ब्रह्मचर्य क्या होता है और क्या विवाह के पश्चात ब्रह्मचर्य समाप्त हो जाता है। आज उनके इस प्रश्न के माध्यम से आप लोगों को भी ब्रह्मचर्य की महिमा बताना चाहता हूँ। और ये प्रश्न और इसका जवाब मैं देने की पहले से ही सोच रहा था और आज एक प्रश्न भी आया है तो मैं इस पर वीडियो दे रहा हूँ। साथियों, ब्रह्मचर्य 3 प्रकार का होता है। एक ब्रह्मचर्य वो है जिसका पालन हनुमान जी ने और पितामह भीष्म ने किया। ये ब्रह्मचर्य जड़ ब्रह्मचर्य है। इस ब्रह्मचर्य में संकल्प शक्ति का प्रयोग किया जाता है और इस ब्रह्मचर्य के पालन से पूर्ण की प्राप्ति होती है। तो ये पहला ब्रह्मचर्य है। इससे परम श्रेष्ठ दूसरा ब्रह्मचर्य है जिस ब्रह्मचर्य का पालन भगवान राम ने किया था। एक नारी सदा ब्रह्मचारी। ये जो ब्रह्मचर्य है अति दुर्लभ है, अति उत्तम है, क्योंकि जो मानव का कर्तव्य है वो मानव अपना कर्तव्य कर्म करते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन करता है। तो ये ब्रह्मचर्य बहुत ही श्रेष्ठ और दुर्लभ माना जाता है। जो पुरुष अपने जीवन में अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी और के साथ शादी से पहले या शादी के बाद यौन संबंध स्थापित नहीं करता और अपनी पत्नी के प्रति, अपने पति के प्रति जो वफादार होते हैं, ये ब्रह्मचर्य बहुत ही उत्तम होता है। क्योंकि समाज के प्रति, मानवता के प्रति जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ये एक आदर्श ब्रह्मचर्य है जिसका भगवान राम ने पालन किया। ये ब्रह्मचर्य पहले वाले ब्रह्मचर्य से अति उत्तम है, क्योंकि पहले वाले ब्रह्मचर्य में पुण्य की मात्रा बहुत ज़्यादा प्राप्त होती है, पुण्य प्राप्त होता है जो जड़ होता है। इसलिए वह मानव मात्र के लिए जो मानवता का जो कर्तव्य हर इंसान का है, उस कर्तव्य का वो पालन नहीं करता। समाज में, समाज के कल्याण में वो उतना योगदान नहीं दे पाता जितना कि एक शादीशुदा जीवन वाला एक आदर्श ब्रह्मचारी देता है। और तीसरा ब्रह्मचर्य होता है वो ब्रह्मचर्य जिस ब्रह्मचर्य को सिर्फ परम ब्रह्म परमात्मा ही धारण करते हैं। ये ब्रह्मचर्य का पालन भगवान कृष्ण ने किया था और इसी ब्रह्मचर्य का पालन इस समय मैं कर रहा हूँ। हालांकि मैं तीनों ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में दूसरे ब्रह्मचर्य जो राम का ब्रह्मचर्य है उसकी प्रचुरता ज़्यादा है। तीसरे ब्रह्मचर्य जो भगवान कृष्ण के ब्रह्मचर्य का है उसकी प्रबलता अत्यंत दुर्लभ है और बहुत ही श्रेष्ठतम है। तो जो तीसरा ब्रह्मचर्य है, यह ब्रह्मचर्य सिर्फ परम ब्रह्म परमात्मा ही इसका प्रयोग कर सकते हैं, दूसरा कोई और नहीं कर सकता है। क्योंकि यह ब्रह्मचर्य कर्ता होते हुए भी अकर्ता होता है, सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता, निष्काम होता है। जैसे कि भगवान कृष्ण ने 16,108 पटरानियों के साथ यौन संबंध स्थापित किए, कई गोपिकाओं के साथ रास लीलाएँ की, इसके बावजूद उनका ब्रह्मचर्य कभी खंडित नहीं हुआ। वो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे, क्योंकि वो अनासक्त थे और अपना सिर्फ कर्तव्य करते थे, कामना और वासना से रहित थे। इसीलिए इतने सारे गोपिकाओं, पत्नियों के साथ रासलीला करते हुए भी उनका ब्रह्मचर्य अक्षुण्ण रहा, कभी छीण नहीं हुआ। ये अति दुर्लभ ब्रह्मचर्य है और इसी ब्रह्मचर्य का मैं भी पालन कर रहा हूँ और भगवान राम के ब्रह्मचर्य का भी आदर्श पालन कर रहा हूँ। तो ये 3 प्रकार के ब्रह्मचर्य होते हैं। एक ब्रह्मचर्य जो राम से पूर्व एक हनुमान जी और पितामह भीष्म ने पालन किया, ये प्रथम ब्रह्मचर्य है, लेकिन ये संकल्प शक्ति से उत्पन्न होता है। ये ब्रह्मचर्य सकाम कर्मयोगी इस ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। दूसरा ब्रह्मचर्य जो आदर्श ब्रह्मचर्य है
जो समाज के कल्याण के लिए भी उत्तम होता है। और तीसरा ब्रह्मचर्य वो होता है जो भगवान कृष्ण ने किया। इस ब्रह्मचर्य का पालन परम ब्रह्म परमात्मा ही सिर्फ कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य माया से जो परे है, जो मायापति है, उसी को ये ब्रह्मचर्य उसी के द्वारा ये किया जा सकता है। जो अनासक्त है, जो कर्तव्य करते हुए भी, कर्ता होते भी अकर्ता होता है, वही इस ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि शादीशुदा होने के बावजूद आपका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होता है, बशर्ते कि आप अपनी पत्नी के अलावा किसी और से के साथ यौन संबंध स्थापित न करें, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, अपने जीवन साथी के प्रति जो पूर्ण रूप से वफादार होते हैं, उनका ब्रह्मचर्य हमेशा अक्षुण्ण ही रहता है। धन्यवाद साथियों।